हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है प्रोनाउन। तो आज हम देखेंगे कि प्रोनाउन होते क्या हैं और प्रोनाउन की क्या डेफिनेशन है और प्रोनाउन के टाइप्स क्या क्या हैं। तो देख लेते हैं हम आज इस वीडियो में कि प्रोनाउन क्या है। तो व्हाट इज प्रोनाउन? तो प्रोनाउन की हमने एक सिंपली डेफिनेशन लिख रखी है, सिंपल सी, द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन एंड नाउन फ्रेज। तो ऐसे वर्ड जो हमारे नाउन या नाउन फेस की जगह लेते हैं या इंस्टेड ऑफ नाउन या प्रोनाउन नाउन या नाउन फेस की जगह यूज होते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। अब प्रोनाउन क्या क्या हो सकते हैं? प्रोनाउन हमारे कुछ टाइप हमने बताया है। तो आप प्रोनाउन कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ही, शी, इट, देम, हु, वेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमारे प्रोनाउन हैं। तो ऐसे वर्ड जो हमारी किसी संज्ञा या इंग्लिश में बोले तो हमारे नाउन के स्थान पर यूज होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके बाद हम देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या है। मतलब जो हमारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है हमारे कितने हैं, जो हम सिंपली डिस्कस करते हैं या सिंपली हम जानते हैं, तो 8 टाइप ऑफ प्रोनाउन है। तो दोस्तों 8 टाइप ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये आपको 8 प्रकार के जो हमारे प्रोनाउन हैं, ये हमें याद होने चाहिए कि 8 प्रकार के कौन कौन से प्रोनाउन हैं। तो ये 8 प्रकार के प्रोनाउन हम अलग अलग देखेंगे कि होते क्या है, अलग अलग एग्जाम्पल की मदद से जानेंगे। तो ये क्या होते हैं, ये 8 प्रोनाउन क्या होते हैं, तो देखते हैं। हमारा पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हमारे वर्ड पर्सन से बना है। तो पर्सन हम इंग्लिश लैंग्वेज में जानते हैं 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पर्सन जो हमारे इसलिए यूज होते हैं, हमारे प्रोनाउन के लिए हमने पर्सन यूज किए हैं। जैसे जो हमारा आई या वी है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है, और जो हमारे सेकंड पर्सन में आता है वो यू है, और जो हमारे थर्ड पर्सन में आता है वो ही, सी, इट, दे, देम, ये हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। तो ऐसे प्रोनाउन ही, सी, आई, वी जो हमारे किसी नाम की जगह यूज होते हैं, और नाम की जगह फर्स्ट पर्सन में आए आई या मी और या अस, और सेकंड में आए हमारा यू या योर, और थर्ड पर्सन में हमारे ही, सी, इट आए, तो ऐसे प्रोनाउन हमारे क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। तो सिंपली हम समझ सकते हैं जो पर्सन से रिलेटेड है वो पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट देख लेते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब ही नाम से जाना है। पोसेसिव का मतलब होता है किसी की ओनरशिप, मतलब जो हमारा स्वयं का हो। तो जैसे किसी का पोसेशन हो, मतलब जो हमारे से बिल्कुल संबंधित हो, वो हमारा ही हो, तो वो हमारे पोसेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे हमने वर्ड लिखा है ओनरशिप से हम जान सकते हैं कि पोसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो ऐसे प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज होंगे, कौन से नाउन? जो हमारे ओनरशिप वाले हैं। तो माइन, योर्स, हिज, हर, एक्सेट्रा, ये हमारे क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन। जैसे वी कैन से इट इज दिस मार्कर इज माइन। तो अगर मैं बोलूं कि दिस मार्कर इज माइन, तो ये क्या होगा? ये मार्कर मेरा है। तो जैसे आप बोलो कि दैट पेन इज योर्स, तो ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन का एग्जांपल है। तो योर, माइंस, अवर, हिज और योर्स, ये सारे हमारे पोसेसिव प्रोनाउन के एग्जांपल हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि पोसेसिव प्रोनाउन होते क्या हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे वर्ड हम देखने को मिल रहा है रिलेटिव यानी संबंधित। तो रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी से हमारा संबंध बताते हैं, जो हमारा रिलेशन क्रिएट करते हैं। तो ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहलाते हैं? जैसे दैट, व्हिच, हुज, whom, where, एक्सेट्रा, ये कुछ हमारे क्वेश्चन वर्ड जैसे दिख रहे होंगे, मतलब क्वेश्चन वर्ड ही है। लेकिन whose यानी जो व्यक्ति, who यानी जो, which मतलब जो जैसा, whose मतलब वही, और where मतलब कहाँ, whom मतलब जो, कौन। ठीक है, तो whom व्यक्ति के लिए यूज होता है, which किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। तो ये ऐसे वर्ड जो हमारे लिए बताते हैं कि वह व्यक्ति या जो आपका दोस्त है, ऐसे इस टाइप के एग्जाम्पल अगर आते हैं, वो
मेरा दोस्त है। तो ये हमारे जो रिलेशन बताते हैं किसी थर्ड पर्सन से, whom, whose, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो अगला नेक्स्ट देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि जो रिफ्लेक्ट करते हैं वर्ड्स, यानी माई सेल्फ, हिमसेल्फ, अपने आप को रिफ्लेक्ट करें, जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, अवरसेल्फ, देमसेल्फ, मतलब खुद। जो हमारे ऑब्जेक्ट के बाद यूज होते हैं ये वर्ड, तो हमारे ऑब्जेक्ट के बाद यूज होंगे, तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ये कुछ माई सेल्फ वगैरह जहाँ आपको देखने को मिले, हिमसेल्फ देखने को मिले, अवरसेल्फ, तो यहाँ सेल्फ वर्ड है, स्वयं का, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। तो किसी भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन के साथ, जो भी पर्सनल प्रोनाउन है उनके साथ अगर सेल्फ लगा है तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जांपल होंगे। और इसके बाद हम देखेंगे अगला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब किसी को डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी को निर्देश करना। तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको टेबल बना है। टेबल क्या है, जो हमारा 4 प्रकार के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम जानते हैं, जैसे दिस, दैट, दिस और दोस। तो जो नियरनेस यानी पास के लिए यूज होते हैं वो क्या है, दिस, और दिस हमारे सिंगुलर में होता है और प्लूरल में होता है दिस। और हमारा दैट होता है वो दूर के लिए यूज होता है, दैट मतलब वह है। तो ये हमारे दूर के लिए यूज होता है और सिंगुलर के लिए, और दोस होता है हमारा पास, दूर के लिए जो प्लूरल हो। तो ये इस साइड वाले हैं नियरनेस के लिए हैं दिस और दीज, और ये फार यानी दूर के लिए हैं दैट और दूस। जैसे हम कहें कि दिस इज, कोई चीज हमारे पास में है, तो दिस इज माई मार्कर, तो ये हमारे पास में है, तो हमने, और सिंगुलर भी है इसलिए हमने यूज किया दिस का। और अगर हम कहें कि दैट इज योर पेन, आपके पास पेन है जो मुझसे दूर है, तो हम क्या कहेंगे कि दैट इज योर पेन। तो ऐसी तरह से प्लूरल है, कोई बहुत सी चीजें हैं, तो दीज आर माई बुक्स, मतलब जो बहुत सारी किताबें हैं वो मेरे पास रखी हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, दीज आर माई बुक्स। और अगर दूर है तो दोज आर योर बुक्स, योर पेन, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा कैन बी वैरी। तो अगला हमारा है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी इंटरोगेटिव वर्ड यानी जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, तो प्रोनाउन वही हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ऐसे प्रोनाउन, ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो हमारे किसी नाउन की जगह पे आ जाए, कि हु आर यू, व्हाट आर यू, तो मतलब कोई नाउन व्यक्ति है उसकी जगह हम या तो हु का यूज कर लें, या व्हाट का यूज कर लें, वेयर का, व्हेन का, या फिर कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड का यूज कर लें, तो वो हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब ये होता है अनिश्चित या फिर अस्पष्ट, ऐसी चीज जो अनिश्चित या अस्पष्ट है। अब यहाँ पर हमने सभी प्रोनाउन पढ़े जो क्या थे, निश्चित थे और स्पष्ट थे कि क्या इससे रिलेटेड पूछ रहा है। यहाँ पर हमने देखा जो इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट का वर्ड है अनिश्चित या अस्पष्ट, और ऐसे प्रोनाउन जो अनिश्चित और अस्पष्ट हैं तो इसके कई एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे इंडेफिनिट है इसका नन, समवन, एवरीवन, फ्यू, एनीवेयर, मैनी, एवरीवेयर, एनीवन, दैट कैन बी ऑल टाइप ऑफ इंडेफिनिट नाउन। तो इंडेफिनिट नाउन हमने देखे कुछ भी हो सकते हैं, एनीवेयर जिसके बारे में हमें निश्चित नहीं पता, एनीवेयर, एनीवन, समवन, नन, ऑल, ये इस टाइप के हमारे क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वही होते हैं ईच अदर एंड वन अनदर। तो ईच अदर, वन अनदर जब हम म्यूचुअली एक दूसरे से कहते हैं कि वी आर ईच अदर फ्रेंड, हम एक दूसरे के दोस्त हैं, या वन अनदर, तो इस टाइप के जब हम वर्ड यूज करते हैं तो ये हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। तो ये सिंपली से कुछ 8 प्रकार के हमारे प्रोनाउन थे जो हमें याद करने हैं, हमें सीखने हैं। तो आपको ये 8 प्रकार के नाम प्रोनाउन याद होने चाहिए, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और ये हमारे एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि आपके नाउन जो प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, या फिर इनमें से कौन सा प्रोनाउन का टाइप्स है या टाइप्स नहीं है। जैसे कोई भी आपसे पूछेगा, क्वेश्चन होगा कि प्रोनाउन कौन से हैं, क्वेश्चन हो जाएगा। पहला मतलब ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कौन से आपके प्रोनाउन है। पहला ऑप्शन हो सकता है, मान लो आपने इसको दे दिया डेमोन्स्ट्रेटिव, और बाकी आपसे कुछ भी बोल दिया कि नाउन का नाम राम लिख दिया, रवि लिख दिया,
या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी ऑप्शन है। तो आपको बताना है कौन सा प्रोनाउन है, तो हमें पता होना चाहिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव एक प्रोनाउन होता है। तो इस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और KVS बैच और हमारे यूपी टेट या सुपर टेट बैच के लिए हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है। तो आने वाले समय और आने वाले एग्ज़ाम हमारे उसको देखते हुए हम आपके लिए प्रोनाउन की जो क्लास लेके आए थे। होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपने जाना होगा कि प्रोनाउन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और सबके अलग अलग एग्जाम्पल आपको एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको ये सारे जो प्रोनाउन है वो समझ में आएंगे। और मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपके लिए से आज्ञा चाहता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।